ने मारनी है नहीं नौकरी देगी तो मरेगा चिंता क्यों नहीं ये खागा क्यों ना पालेगा नौकरी तो सब सकली है नौकरी बिना तो छोकरी भी बंदे जिंदा हाँ बाबी बंदे नौकरी तो छोकरी नहीं देखो भाई 4 को बैठा वोट डाल पर बाकी एक टाइम करो बस ये कुछ नोटिफिकेशन बना ये चीज ना तो हो सके आपने गरीब आदमी है आपका पेट पढ़ाया लिखाया है सब बताया है नौकरी मिली बिना ये करेगा कि इंसान उनके लिए कोई जगह ही नहीं है तो जना दीनी चाहे ना कोई खेती वाला है कोई मजदूरी वाला है बिना कहीं कहीं डाबरान पड़े पढ़ के इतनी दूर तक पहुंचा है इतने नौकरी को दे रहा तो ये तो रहेगा नहीं का नहीं तो ये क्या खाएंगा आई बे बताओ मारो तो जीवन तो आराम होगो क्यों पाली में औलाद ने हमारी औलाद ने सर्विस नहीं मिल रही जना मैं क्यों पाली मार तो कोई काम को नहीं जमींदार आदमी स्वप्न पता है कैसे दौरे दौरे पाले जाए रात की नींद चली जाए दिन की भूख चली जाए जना टाबर पड़े और उन्हें पढ़ा लिखा के इतना ऊंचा पूछाया कि उन्हें नौकरी कौन दे रहा नौकरी नहीं दे रहा तो मारो तो जलम ही नहीं सुधरा है मैं तो मर गया हूँ तो भी अच्छा पर ये ताना मार के मरांगा हम नहीं मरेंगे ताना नहीं मारेंगे या तो ते सोच लो सीधा पकड़ा तो दो तो सीधा पकाना है बाका दे दियो सर्विस तो टाबरान मिले ही मिलेगी सरकार 2-4 और गाड़ी टेक को एक तरफ तो सरकार युवाओं की बात करती है महिलाओं की बात करती है आज युवा भी सड़क पे बैठे हुए और महिलाएं भी सड़क पे बैठी हुई है और भूखे प्यासे भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं आरपीएससी शर्म करो बैठे बेचारा छोरा बैठे छोरी बैठे या सर्दी का माँ कोई गबो नहीं ऊपरों कोई छाया नहीं कोई साधन नहीं खाने को नहीं कोई पीने को नहीं कोई बैठने को नहीं जनता का देखो बहुत शर्म की बात है बहुत शर्म की बात है डूब मरो भाई डूब मरो नहीं तो शर्म करो नहीं डूब मरो एक काम तो पक्को ही करो मैं भी जूझ रहा हूँ साल के उर आगे तानू नहीं आई जा इतनी जनता हूँ रे बेटी चौदह शर्म करो रे मेरी उरा बेटी नहीं मेरा बेटा नहीं मैं इतने दूर जनता के लिए आ गई अब तारू को नहीं जा देखिए हो रही है तारी जगह में ना तो बिना क्या करके दिखा दूं हाँ और बताओ दादी के लिए और कैसी है ना चम्मच घटिया होगी नीच कमीन हो हाँ बताओ तारी जगह में तो सारी जनता ने सर्विस दी बेटा वो उत्पाती बैठी है दादी उत्पात मचा रखी हो उत्पात मचा रखी है बेटा सारा भूखाती साहब बैठे 10 दिन होगा धरनू दिया बताओ उरा शर्म की बात है जनता की शर्म की बात है इतना बड़ा नेता हो रहे हैं उनमें शर्म आनी चाहिए कोई नहीं भी हम बुला रहे एक ने भी हम नहीं आ रहे देखिए हो रही है बजाना आता है तो बजा ले नहीं तो उसको बजाता है कि एक नाम तो लड़ेगा बुलाओ बजाएंगे बहुत बनाते हैं अरे विवेक भैया कहाँ हैं माहौल बनाते हैं थोड़ा दूर आओ विवेक जी आओ कुछ नहीं है मरेंगे नहीं अपनाओ आज व्रत तो आया नहीं आप देख रहे थे दादी तुम्हारे बीच में सरकार नहीं रही है तो आप भी आओ साथियों हमारी दादी को सलाम है हमारे साथ संघर्ष में बैठी हुई है दादी देखिए इतनी कड़ाके की ठंड में साथ में चोरी वालों में बैठे हुए हैं हाँ सिगड़ साहब आनंद क्रांतिकारी भाषण अरे हर आधे घंटे दिखाते रहो हाँ ये अपने भाई है भूपेंद्र जी शिगड़े फतेहपुर से जो आज अनशन पे बैठे हैं और ये भाई है रमेश पचार जो भगत सिंह के रोल में एसएफएस हॉस्पिटल गए थे और यहाँ उनका भाई ताजा टोपे की भूमिका में बैठे हुए अभी हमने अनशन शुरू कर दिया है आज 2 बजे से अभी तो हमारी तबीयत जैसी थी वैसी है ठीक है लेकिन हम कब तक बैठे रहेंगे ऐसे अगर हमारे पीछे हजारों की संख्या में युवा नहीं होगा तो ये अनशन
जैसे स्टार्ट किया था वैसे खत्म भी हो सकता है। और हमने सुनिश्चित कर लिया है कि हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक ये एग्जाम तो 2018 वाली एग्जाम जो मीन्स ये तो आगे जाएगी और ये आगे नहीं जाती तब तक चाहे हम हॉस्पिटल में बैठे रहें, जब तक हमारी तबीयत खराब नहीं होती है हम धरनास्थल पे बैठे हैं, उसके बाद में नहीं बाहर कौन से हॉस्पिटल में होंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हम यहाँ बैठ के कोई पॉपुलरिटी हासिल नहीं कर रहे हैं, हम सब एग्जाम दे रहे हैं और आप भी दे रहे होंगे। आज ही मैंने जब मैं सुबह घर से बाहर निकला नहाने के लिए गया तो एक लड़की मुझे मिली, वो RS दे रही थी और उसने पूछा मुझे कि भैया आप वही व्यक्ति हो ना जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आप बोलते हो। मैंने कहा नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा आज के वही है कि वो लड़की वहाँ बैठ के बात कह सकती है तो क्या वो धरनास्थल पे नहीं आ सकती? और जयपुर में बैठी थी, वो कोई दूर भी नहीं थी कहीं। आप सभी से मेरा क्रांतिकारी इंकलाब, क्रांतिकारी सलाम है, सलाम पेश करता हूँ कि आप अपनी भूमिका में आ जाइए, इंसान बन जाइए और कल राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो तहलका मचा दीजिए जो अब तक 10 दिनों तक अपने नहीं मचाया। जय हिंद साथियों। चलो बजाओ आप थोड़ा मैं बैठाओ। अरे इसको है ना 1 सेकंड में बताता हूँ आपको। अरे पंडित जी बढ़ो आगे। हाँ ठीक है, तो गेट नंबर 5 है। ठीक है, आऊँ मैं इसमें तो बांध देंगे अपन है ना, लेकिन अपन ये सोच इसको ना इस साइड में नहीं लगा के इस साइड में लगा देते हैं। एक तो शुरू बांध लो। साइड में लगवा लेते हैं ना इधर। भाई रमेश पचार, संघर्ष का साथी और युवा दिलों की धड़कन और भावी RS, काफी लंबे समय से संघर्ष रहता है माला पैरवेर होगा हमारा भाई। अरे नहीं, माला बाद में भी वो थोड़ा ये लगवा देते हैं तिरपाल। तो भाइयों हम तिरपाल के नीचे खुले आसमान से आज हमारे एक दादी माँ आई हुई है और उन्होंने कहा बेटा तिरपाल लाओ, तो हम तिरपाल की भी व्यवस्था की है आज यहाँ पे। 0 से शुरू करना पड़ेगा। ओके, ओप्पो सही है क्या? कपूरिया आप इधर आओ, आप इनका लो, मैं इनका ले। दोस्तों आप सभी को मेरा ये अपने चूरू के साथी कपूरिया जी हैं जो अनशन पे बैठे हैं, भूखे प्यासे सुबह से। तबीयत इनकी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। अब अगर मांग नहीं मानी जाती है
ये तो सरकार की युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी। अब कपूरिया जी आपसे रूबरू होंगे, तो कपूरिया जी का आप 2 मिनट ध्यान से सुने। नमस्कार साथियों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम पिछले 10 दिनों से यहाँ लगातार धरने पे 24 घंटे बैठे हुए हैं इस कंपकपाती ठंड में। वो हमारे खुद के किसी निजी हित के लिए नहीं बैठे हुए, वो हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे जनरल ओबीसी खेलते रहते हैं, हर बार खेलते रहते हैं। चाय की थड़ियों पे बैठे जनरल ओबीसी खेलते रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठे जनरल ओबीसी खेलते रहते हैं। जब भी रिजल्ट आता है कईयों में जोश आता है कि ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा कैसे चली गई। लेकिन इस बार हमने ये ठान लिया है कि आरपीसी और सत्ता पक्ष को इस पे गौर करना पड़ेगा, ताकि हम बार बार ये थड़ियों पे बैठे ये बातें नहीं करें कि ये ओबीसी की इतनी रही, जनरल की इतनी रही, हम ऐसे पास नहीं हुए, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा साथ दें। हमने 10 दिन तक सत्ता पक्ष से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है तब वो हमारा साथ दे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हमारा रिस्पांस नहीं आया। इसलिए हमने अब आमरण अनशन की ठान ली है और आज से हम आमरण अनशन पे बैठ गए हैं ताकि हमें न्याय मिल सके। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और हमारा सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपसे एक ही गुजारिश है साथियों। 30 लाख रुपए देके यहाँ तक कोर्ट से जीत के, और ये जो भी है, ये भ्रष्टाचार जितना भी आरपीसी में फैला हुआ है, ताकि वो नहीं फैले, अपन बाहर बैठ के इसके बारे में बातें नहीं करें कि ये भ्रष्ट संस्था है। इसको अगर सुधार तभी होगा जब हम सब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये आंदोलन अपने पीक पे है, तो इसलिए साथियों सभी से गुजारिश है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए लड़ सकें। और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के आप खड़े रहोगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। तो धन्यवाद साथियों, आपसे यही निवेदन है। शुरू से भाई थे कपूरिया जी, ये लगभग 11 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और वैसे पिछले 1.5 महीने से टीम के साथ काम कर रहे थे। आज इन्होंने खुद की इंचा से बोला कि मैं मेरे भाइयों के लिए मैं बैठूंगा अनशन के ऊपर, तो इन्होंने ये वर्ण धारण किया है। 2 बहनें और बैठी हैं अनशन पे, 2 भाई बैठे हैं। तो इनके काम को सफल करने के लिए इनका ये जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए, इसलिए कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजस्थान विश्वविद्यालय आप पहुँचे और हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि हम यहाँ डटे रहें और लड़ते रहें जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम सबको न्याय नहीं मिल जाता। तो धन्यवाद साथियों, और कल ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, कैसे भी सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहशरीर यहाँ पे उपस्थित हो और हमारे साथ बैठे, ताकि हम आपसे यहाँ से लड़ सकें और जीत कर ही यहाँ से उठे। ये अपेक्षा करते हैं और कल तक उठेंगे। ये हमारी बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि कल तक हम जीत कर ही उठेंगे। इसमें एक तो मैं हूँ, मेरा नाम भूपेंद्र शिगड़ है, दूसरा भाई सुरेंद्र कपूरिया है, और तीसरा है अपने ज्योति, और चौथी है चंद्रकला। 2 लड़कियाँ और 2 हम, हमारे सभी साथी हम अनशन में बैठ चुके हैं। और ये अनशन तभी खत्म होगा जब हमें सरकार ये ठोस कदम के साथ प्रेस विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन हमें दे देगी, तभी ही हम इस अनशन को तोड़ेंगे। तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा। ऐसा एलटीसी वालों के भी तो साथ में ये होना, जो ओबीसी की मेरिट जनरल से ऊपर जाने वाली है ना, उनको भी 3 टाइम में रिजर्वेशन की बात है, लास्ट टाइम रिजर्वेशन देंगे। तो फिलहाल हमारा मुद्दा आरएस है, क्योंकि एलटीसी का अभी पुराना मामला है वो। नहीं, उन लड़कों भी तो अपने को साथ देना चाहिए ना। हम जरूर एलटीसी के 2-3 लड़के हैं, जैसे हमारे कहाँ पे हो? ये आंदोलन सक्सेस होता है सभी भाइयों के लिए, तो इसमें एलडीसी वालों के लिए भी सुना जाएगा, प्रशासन सबके लिए सुनेगा। लेकिन एक ऐसा आंदोलन जरूरी था जिससे सभी की मांगे पूरी हो सके, और इस आंदोलन से प्रशासन और सत्ता पक्ष को मैसेज जाएगा कि ऐसी गलती बार बार नहीं होगी। इसलिए सभी लोग कल सहयोग करें, चाहे एलडीसी हो, चाहे आरएस 2016 हो, तो कोई भी हो, सभी लोग यहाँ उपस्थित हो, ताकि यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाए। आगे भी प्रशासन ध्यान रखे और हर कोई के लिए ये मुद्दा बन जाएगा। और अपने को अगर इस आंदोलन में जी जान डालनी है तो कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा
संख्या में पधारे। हमारा भाई भूपेंद्र, 2 बहनें सभी बैठे हुए यहाँ आमरण सुन के उनका मनोबल बढ़ाए ताकि हमारे साथ न्याय हो सके, आगे कभी अन्याय ना हो। ये एलडीसी वेलडीसी सब ऐसे ही रह जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बैठे रहे बातें करते रहे तो अगर आंदोलन नहीं करोगे, जब तक सड़कों पे नहीं उतरोगे अपने अधिकारों के लिए, तब तक ऐसे ही होगा। तो सभी से निवेदन, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, हमारे साथ और मनोबल बढ़ाए हमारे प्रिय भाई दिलोजान विवेक पारिक साहब डुंडलोज के निवासी हैं और लक्ष्मगढ़ के रहने वाले हैं, मूल निवासी। योगेंद्र जी शर्मा इनके नारों में नेपोलियन जैसा दम है और इनके विचारों में कार्ल मार्क्स जैसा दम है। योगेंद्र जी शर्मा आदरणीय, मेरे उनकी कविता है कि अरवट के अगणित अंबारों में, अरवट कहते हैं राख को दोस्तों, कि अरवट के अगणित अंबारों में अंगारों का ढेर तो होगा। अरवट के अगणित अंबारों में कि हमने प्राण प्रतिज्ञा देकर फिर केसरिया वेश चुना है, कुरुक्षेत्र के मध्य कृष्ण से गीता का उपदेश सुना है, अरे भारत माँ की झरझर बहती ममता का संदेश सुना है, और खून के बदले आजादी का अमर क्रांति आदेश सुना है। अरवट के अगणित अंबारों में अंगारों का ढेर तो होगा, अरे सियारों की बस्ती में कोई बब्बर शेर तो होगा, वीर शिवाजी पृथ्वीराज राणा प्रताप रणधीर तो होगा, इस 1.25 अरब की भीड़ में कोई पटेल जैसा वीर तो होगा। अंगुष्ठ चीरकर निज शोणित से तिलक शीश पर आज करेंगे, इस युवा शक्ति की ताकत से हम सकल विश्व पर राज करेंगे। जागो फिर से घोर ध्वनि हो क्रांति जन्य तूफान की, जिसका शब्द शब्द बन जाए झांकी हिंदुस्तान की, जिसका शब्द शब्द बन जाए झांकी हिंदुस्तान की। आप हमें सपोर्ट कीजिए साथियों, धन्यवाद। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक भाई। अरे दादी ठीक है ये सर्दी कौन लाग रही दादी ने?